नमस्ते। जय हिंद। अच्छा, रिवर डिस्प्यूट जो था वो लास्ट क्लास में हमने पूरा पढ़ा दिया था। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैं क्लास में। भारत और चाइना पढ़ने वाले हैं, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छे बच्चों। जो बच्चे नए हैं क्लास में या पहली या दूसरी क्लास में हैं वो सभी बच्चे समझ लें कि इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा हो रही है। हमने एक सामान्य परिचय के साथ साथ जो जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने आपको भारत और पाकिस्तान के बारे में सारा पढ़ा दिया है, अगर जो बच्चे में गलत नहीं हो तो। अब हम जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं वो है इंडिया एंड चाइना। बहुत अच्छे, नाइस, बहुत बढ़िया, स्वागत, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। ठीक है मोहित, हमें पता करना पड़ेगा, वो क्लास हमने चूंकि पढ़ाई नहीं है तो हमें नहीं पता है बेटा कि वहां तक कहाँ तक हुआ कहाँ तक नहीं हुआ है। नमस्ते मीनाक्षी बेटा, तू गुस्सा ना हो है ना। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है पीडीएफ ना जाने, लिटरली मैं आई एम फीलिंग। ठीक है, थैंक यू। चलिए, भारत और चीन हेडिंग डाल लीजिए। भारत और चीन। इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना। दोनों देश अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब लालच बढ़ जाए किसी एक पक्ष का तो फिर गड़बड़ हो जाती है। देखिए साहब, आपको यह ध्यान रखना है कि भारत और चीन, भारत और चीन, भारत और चीन दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन आपस में दूसरी सबसे बड़ी सीमा। इंडिया शेयर्स द सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री टू इंडिया शेयर्स द सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री विद चाइना। विद चाइना, चाइना के साथ दूसरी सबसे बड़ी सीमा ये साझा करता है। याद रखना कि भारत की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, सबसे लंबी जो सीमा है, लोएस्ट बाउंड्री जो है बेटा, वो चाइना, वो बांग्लादेश के साथ है। इस फैक्ट को याद रखना। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। मैं इसमें थोड़ा सा गोला घुमा दूं ताकि आपको ये पता रहेगी बात। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री जो है शेयर होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है संजीवन, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। बेटा, अब जो दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री है वो चाइना के साथ शेयर होती है। ठीक है, देखिए इस पे एक पॉइंट तो हमारा ये बना, पॉइंट बनाते चलिए। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भारत और चीन के बीच की सीमा, भारत और चीन के बीच, चीन के बीच की जो सीमा है, तीन भागों में है। कितने भागों में है? तीन भागों में। दिस बाउंड्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन सा? आप देखिए साहब, सबसे पहले ये रेखा है इस तरीके से, यहां।
फिर मेरे प्यारे भाई ये दूसरी रेखा है जो यहां से यहां तक है, ठीक है। फिर एक तीसरी रेखा है जो यहां से यहां तक है, इस तक, और फिर ये इस तरीके से आ जाता है। आप मैप को बहुत ध्यान से समझिए, मैप को ध्यान से समझेंगे तो एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भारत और चीन के बारे में दोबारा बता देते हैं, समझिए। भारत और चीन दूसरी सबसे बड़ी सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दूसरी सबसे बड़ी सीमा। भारत चीन के साथ दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, ठीक है, याद रखना। इंडिया शेयर्स द सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री विद चाइना। बाउंड्री भी कैसी? लैंड बाउंड्री जो है वो दूसरी जो है चाइना के साथ सबसे बड़ी शेयर करता है। सबसे ज्यादा वो शेयर करता है अर्जुन हमारा देश बांग्लादेश के साथ। 3 पार्टों में बटी हुई है बच्चों, और जो पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये तीसरा पार्ट है ना। 3 भागों में ये बाउंड्री बटी हुई है। पहला पार्ट जिसे वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, इसे वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। वेस्टर्न सेक्टर जिसे पश्चिमी क्षेत्र, इसे वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, जिसे पश्चिमी क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। बीच वाला सेंट्रल सेक्टर है। क्या है सरकार? बीच वाला है सेंट्रल सेक्टर। ये सेंट्रल सेक्टर है, ये है बच्चों सेंट्रल सेक्टर, या जिसे मध्य क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मध्य क्षेत्र कहा जाता है। ये बच्चों ये ईस्टर्न सेक्टर है। ये क्या है? ये ईस्टर्न सेक्टर है, जिसे पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी क्षेत्र। समझ गए? 3 पार्टों में बटी हुई है। युवराज सिंह, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं आ रही है, चिट्ठी देख रहा हूं, मजा आ गया। अच्छी बात है हाथी बेटा, समझ में तो आ रही है ना चीजें? ठीक है, चलो। तो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला, दूसरा। कैसा मौसम है हादी कुपवाड़ा में? हमारी तरह उत्तर भारत की तरह गर्मी पड़ रही है या ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है बच्चे? चलो बच्चों, कौन सा है? वेस्टर्न सेक्टर। देखिए लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो वो नोट्स जब तक नहीं बनेंगे तब तक बात नहीं आएगी। सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, और फिर है ईस्टर्न सेक्टर। हिंदी में वहां लिखा है, यहां लिख लीजिएगा। चलिए, कौन से राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? ठीक है, बहुत मस्त रहते तो जिनकी मस्त मस्ती उनकी हस्त हस्ती। हाँ। रिवर वाला तो हो गया विवाह, बेटा उसी क्लास में नहीं पढ़ा दिया था? विवाद मैंने बता नहीं दिए थे कि कौन से बारिश चालू। भैया बारिश का तो आजकल पता नहीं चल रहा, कब आ जाए कब टपक जाए, बारिश का नहीं हमारे भी समझ में आ रहा आजकल हिसाब। चलो, तो कौन से जगह हैं यहां पर, एक बार इसको लिख लेते हैं। बेटा यहां पर तो पड़ता है लद्दाख। कौन सा है? ये है लद्दाख, है ना। यहां पर है हिमाचल प्रदेश, और बेटा ये है उत्तराखंड, जो सेंट्रल सेक्टर में आ गए हैं। किस में आ गए हैं? सेंट्रल सेक्टर में। और इधर ये पड़ता है साहब सिक्किम, ये सिक्किम है। कौन सा राज्य है? ये सिक्किम। इस तरफ आ जाइए, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो कौन से सेक्टर में, कौन से सेक्टर में कौन से स्टेट पड़ता है उसको नोटेट करेंगे हम बिल्कुल शानदार तरीके से। सर वेस्टर्न सेक्टर में देखेंगे, सेंट्रल सेक्टर में, और हम देखेंगे इधर ईस्टर्न सेक्टर में। जो वेस्टर्न सेक्टर में क्या है साहब? वेस्टर्न सेक्टर में है लद्दाख,
और हिमाचल, केवल लद्दाख है, सॉरी, लद्दाख और सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और मेरे प्यारे दोस्तों उत्तराखंड। अब आ जाइए ईस्टर्न सेक्टर में, आप देख रहे हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम प्लस अरुणाचल, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो ईस्टर्न सेक्टर आप देख रहे हैं, मैं फिर से समझा देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पक्का आपका स्वागत है, वैसे भी कभी मिलना ही है, हम हमेशा आपसे मिलेंगे, ठीक है। दोबारा देख लीजिए बेटा, भारत और चीन, भारत के साथ जितने भी देश सीमा साझा करते हैं, चीन रैंक 2 पर आता है, पहले पर आता है बांग्लादेश। फिर हमने देखा कि भारत और चीन की बाउंड्री को 3 पार्टों में बांटा हमने, द वेस्टर्न सेक्टर, द सेंट्रल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर। बेटा ध्यान समझे, जो लेट आए हैं वो एक बार फिर देख लीजिए। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है और सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। वैसे ही ईस्टर्न सेक्टर में प्यारे भाई सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं सर, हमने जो आज तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, इसमें आपने कुछ गलत नहीं पढ़ा। तो कौन सी लाइन मैकमोहन है बताइए? ईस्टर्न सेक्टर, यही मैकमोहन रेखा है। बल्कि ऐसे लिख, इसको लिखो, पहले एक पॉइंट लिख देते हैं यहां पर। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं इनके साथ, सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हुए बेटा, गिनो। सीमा साझा, अरे भैया रे, सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हैं? तो मैं सर उनका नंबर लिख सकता हूं सर, ये 5 राज्य हैं, 1 2 3 4 लद्दाख। बल्कि ऐसे लिख सकते हो आप, 4 क्या लिख, 5 क्या लिखोगे, ऐसे लिखो 4 + 1, 4 हैं स्टेट और 1 है यूटी। क्या है? 1 है यूनियन टेरिटरी, इसको लिख सकते हो, है ना। तो भारत चीन की सीमा का नाम क्या है? थैंक यू भैया। खूब ना मैप बना के चलो, मैप बना के चलोगे ना तो क्लियर होती रहेगी बातें। मैप को पूरी तरीके से बना के चलिए आप, ठीक है। तो कुल कितने राज्य शेयर करते हैं? 5 राज्य जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। आगे चलें। अब आप एक बात समझो भैया, भारत, सर हमने ये पढ़ा है कि भारत चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन कहते हैं क्या? बिल्कुल आपने सही सुना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। 4+1, हाँ। चलिए, भारत और चीन के बीच एलएसी पर भी बात करेंगे। अभी एलएसी नहीं आया है, अभी आया नहीं है एलएसी का मामला, तो इसलिए बताया भी नहीं है। भारत और चीन के बीच की सीमा, नेम ऑफ बाउंड्री, नेम ऑफ बाउंड्री, नेम ऑफ बाउंड्री दैट इज मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नेम ऑफ बाउंड्री मैकमोहन लाइन। सीमा रेखा का नाम क्या है? सीमा, हालांकि बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कि सर एलएसी भी तो एक लाइन है ना, एलएसी भी तो एक लाइन है, तो वो एलएसी के बारे में भी बात करेंगे। सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा का जो नाम है वो मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? दैट इज मैकमोहन रेखा। और याद रखना कि हेनरी मैकमोहन ने डिसाइड इसको किया था, क्योंकि यह प्रश्न भी एक बार आया है। डिसाइडेड बाय हेनरी मैकमोहन, डिसाइडेड बाय हेनरी मैकमोहन, डिसाइडेड बाय मिस्टर हेनरी मैकमोहन। अच्छा, आपसे कोई ये पूछ ले, जानकारी रखा करो,
है ना, थोड़ी बहुत जानकारी जो है कि होनी चाहिए कि साहब ये हेनरी मैकमोहन था। ठीक है, आप सभी लोग जो कॉम्प्लीमेंट्स हमें दे रहे हो, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, आभार। ठीक है बच्चों, कौन था हेनरी मैकमोहन? है ना, गोविंद, संजीवन, अमित, बहुत अच्छे, है ना, लगातार मेहनत करेंगे। हेनरी मैकमोहन वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्होंने 19 1914 में 1914 में इसको डिसाइड किया, और प्लेस था शिमला। कहां पर डिसाइड किया था? शिमला में बैठ के। स्थान क्या था? शिमला में। कहां किया था? शिमला में इसको डिसाइड किया था। और मैं आपको मैप से थोड़ी चीजें बता दूं कि जो ईस्टर्न सेक्टर है, इसी को देख रहे हो बच्चों, है ना, ईस्टर्न सेक्टर, जनरली इसी को मैकमोहन लाइन कहते हैं। ईस्टर्न सेक्टर को जनरली मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों बेटा? 1914 की बात है ये तो। उस समय तक तिब्बत पे कब्जा नहीं था चीन का, तो ये लाइन कैसे हो जाएगी? तिब्बत पे कब्जा चीन ने बाद में किया है, 1958-59 में आके, तब जाके उसने इधर की बाउंड्री को डिसाइड किया। तब तक तिब्बत पे कब्जा नहीं था, है ना। अच्छा सर, ये बाउंड्री किससे हुई? सर यहाँ पे तो, यहाँ पर भी तो तिब्बत है। तो ये हेनरी मैकमोहन साहब तिब्बत के साथ बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ तिब्बत था, ये पूरा इलाका तिब्बत का है। हालांकि बाद में चाइना मना करता है इसको। हेनरी मैकमोहन वाज द फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव थे ब्रिटिश सरकार के। चूंकि मैकमोहन लाइन को, प्यारे बच्चों, तिब्बत के साथ सेट किया गया था। दैट टाइम तिब्बत वाज ए ऑटोनॉमस कंट्री। तिब्बत उस समय का आजाद देश था, लेकिन बाद में तिब्बत आजाद देश रहा नहीं, क्योंकि चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया। तो चाइना ने बाद में कह दिया कि तुम्हारी जो ये लाइन है, दैट इज मैकमोहन लाइन, आपने तिब्बत से सेट की थी, हम इस लाइन को नहीं मानते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा झगड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहां पहले तिब्बत था, 1914 में तिब्बत आजाद था, तो तिब्बत से सेट हुई थी बात। अब इसी बात को चाइना मना करते कि जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, तो वो कहता है कि तुम्हारी तिब्बत से बात हुई थी, मुझसे बात तुम्हारी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब आता है 1962। 1962 में इंडो चाइना वार, भारत चीन युद्ध लड़ा गया। भारत चीन युद्ध हुआ। फर्स्ट इंडो सिनो वार। क्या लड़ा जाता है? द फर्स्ट इंडो सिनो वार या इंडो चाइना युद्ध जो है, लड़ा जाता है 1962 में। और चीन हमारे कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। चीन, आज अरविंद केजरीवाल साहब ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया, और जब चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि वो भारत चीन से भारत की जमीन को छुड़ा के लाएंगे। अच्छी बात है, कभी आपकी सरकार आए तो आप करना जरूर। ठीक है, करंट का न्यूज़ है, हम बता रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री केजरीवाल साहब ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, और उसमें लिखा कि वो चीन के साथ जो हमारी जमीन चली गई है, उस पूरी जमीन को हम वापस लाएंगे। अच्छी बात है, ये सुन के दिल अच्छा लगा इनको। चीन भारत के एक भूभाग पर कब्जा कर लेता है। एक भूभाग पर क्या कर लेता है? कब्जा। चाइना कैप्चर्ड ए लैंड पार्ट ऑफ इंडिया। ए लैंड पार्ट ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, और कहते हैं कि वो तो हिंदी चीनी भाई भाई की बात कहते थे, लेकिन भाई ने इसने धोखा दे दिया। तो भाई किस बात का रहा है? भाई किस बात का रहा? हमारे देश में भाई तो भाई ही होता है ना। न्यूज़पेपर पढ़ा करो एक, जरूर अंकित। ठीक है, अब आप आगे देखिए। जब एक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया इसने, तो स्थिति क्या बनकर आई, जरा देखिए।
इस वाले इलाके को कब्जा कर लेता है। ये एक क्षेत्र था बच्चों, है भी था क्या, ये सब इसके कब्जे में चला गया और इस इलाके को हम अक्साई चिन कहते हैं। ये इलाका कब्जा कर लिया इसने। जिंदाबाद, लेंगे एक दिन वापस, कुछ नहीं छोड़ेंगे बेटा। देखिए साहब, ये इलाका, इस पे कब्जा कर लिया, इसको चाइना कैप्चर कर लेता है। इसे अक्साई चिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे अक्साई चिन कहा गया। लोग ये कहते हैं कि इतना बड़ा है कि दिल्ली जो है, दिल्ली, शिमला में क्या हुआ था, शिमला में ये समझौता हुआ था, बाउंड्री डिसाइड दिल्ली में हुई थी। धन्यवाद उज्जवल सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो लगभग 28 से 29 दिल्लियां बच सकती हैं इस, किसमें, इस अक्साई चिन में। अब ये एक नई बाउंड्री निकल कर आई। देखिए साहब, ये एक बाउंड्री जो है सरकार निकल कर आती है। इस बाउंड्री को देखिए, ये रही एक बाउंड्री। ये एक बाउंड्री निकल कर आती है जिसे लोगों ने एलएसी कहा। क्या? एलएसी। लेकिन एलएसी का पंगा खत्म नहीं हुआ। ये है एलएसी बेटा। कौन सी है? एलएसी। लिखो इस बात को। तो हमारे एक बहुत बड़े क्षेत्र पर यह कब्जा कर लेता है, ठीक है। ये एरिया भारत का ही है, ये भारत का है। लेकिन चाइना ने, अंकित स्टैटिक जीके की क्लासेस होंगी आपकी यार, तुम थोड़ा सा ना भरोसा रखो बेटा। अब क्या होता है, एक नई बाउंड्री, एक नई सीमा रेखा खींची गई। एक नई सीमा रेखा जो है खींची जाती है। ठीक है, ए न्यू बाउंड्री लाइन, ए न्यू बाउंड्री वॉज ड्रॉन। क्या था इस बाउंड्री का नाम बेटा? इस बाउंड्री का नाम था एलएसी। ठीक है, एलएसी। इसी बाउंड्री पर रहती है हमारी सेना। अभी पूरी बात करेंगे, सारी बातें एक एक करके क्लियर होने जा रही हैं। ठीक है सर, यूएन में तो हमें बोलना चाहिए ना कि हमारा देश का क्यों लिया। युद्ध है मानसी, अब हार जीत, जब यूएन में तो बोलते तो युद्ध ही ना होता। युद्ध के बाद तो एक दूसरे का क्षेत्र कब्जा लेने के बाद फिर यूएन क्या कहेगा? इसमें यूएन भी कुछ नहीं कह पाएगा। दैट इज एलएसी बेटा। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। यहां तक तो लगभग लगभग हर बच्चा थोड़ा बहुत जान ही लेता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना है तो कोई सा भी पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो दैनिक जागरण नेशनल एडिशन अखबार आप पढ़ सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है सरकार। जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कहा गया है, चीन ने इसको मानने से मना कर दिया। चीन ने कह दिया कि जो है हम इसको मानते ही नहीं है। सही बात है कि चीन जो है फिर कब माना इसको? 1993 में चाइना ने एलएसी को एक्सेप्ट किया। नोट कर लिया आप लोगों ने? ये नोट कर लिया? चलिए, ये नोट हो गया तो डन लिखिए। चाइना को धूल चटा देंगे, हाँ लेकर तो आएंगे वापस। चलिए चलिए चलिए, 1993 में बड़ी मुश्किल से चाइना एक्सेप्टेड एलएसी। चाइना ने किसको स्वीकार किया? एक्सेप्टेड एलएसी। चीन एलएसी को स्वीकार करता है। चीन ने एलएसी को स्वीकार किया। यह पॉइंट याद रखना कि कब स्वीकार किया था। 1993 में चीन ने
एलएसी को स्वीकार किया था। ठीक है, आगे देखिए 1996 दोनों पक्ष एक समझौता करते हैं। दोनों पक्ष कौन? भारत और चाइना। भारत और चाइना एक समझौता करते हैं। दोनों पक्ष एक समझौता करते हैं। दोनों पक्ष एक समझौता करते हैं। बोथ पार्टीज साइंड ए एग्रीमेंट। बोथ पार्टीज साइंड ए एग्रीमेंट। दोनों ही पक्ष क्या करते हैं? एक समझौता करते हैं। साहब क्या कहता है ये समझौता? ये कब हुआ बेटा? इसको याद रखना, 1996 में दोनों ही पार्टीज एक एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। ठीक है, यह समझौता क्या कहता है कि दोनों ही पक्ष तनाव की स्थिति में गोला बारूद नहीं चलाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानते हैं तो आपको यह बात तो 100% पता होगी कि भारत और चीन पे सर हमने कभी गोली चलती नहीं देखी, लाठी डंडों से लड़ाई देखी है। 1996 का यह एग्रीमेंट है। तनाव की स्थिति में दोनों ही पक्ष गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोला बारूद का प्रयोग नहीं करेंगे। बच्चों समझ गए? तो ये है बात। कितने बच्चों को ये बात पहले पता थी? और कितने बच्चे ये सोचते थे कि सर ये लाठी डंडे क्यों चलाते हैं, गोलियां क्यों नहीं चलाते? तो वो गोली चलवानी है क्या? सर पता थी तो बताइए। इन केस ऑफ टेंशन, इन केस ऑफ टेंशन एट बाउंड्री, both parties will not use artillery. Both parties will not use artillery. Will not use artillery. गोला बारूद का प्रयोग दोनों ही पक्ष नहीं करेंगे। यस सर, उस टाइम मेरे पिताजी, मेरे बाप एज एन इंडियन सोल्जर थे, लाठीचार्ज। बिल्कुल, हमारे भी दादा आर्मी में रहे। हमारे दादा ने ये युद्ध लड़ा भी था, वो 3 युद्धों में रहे। सैल्यूट दोस गाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, डालिए साहब, हेडिंग डाल लीजिए, दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद क्या है? दोनों देशों के बीच विवाद क्या है? दोनों देशों के बीच विवाद। दोनों देशों के बीच विवाद क्या है? बच्चों आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? धन्यवाद शिवम जी। हाँ, बहुत बहुत अच्छे। दोनों देशों के बीच विवाद क्या है? दोनों देशों के बीच विवाद, डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स बिटवीन बोथ कंट्रीज। कौन से विवाद हैं सर? देखिए बेटा, कुछ विवाद हमारे एलएसी पर हैं। तो इसमें पहले विवाद कौन से हैं? पहले विवाद हैं एलएसी पर विवाद, डिस्प्यूट्स एट एलएसी। किस पर विवाद? एलएसी पर विवाद। देखकर राजीव यादव, हम तुम्हारा मैसेज अब देख लेंगे। नहीं, मैं देखता हूं तुम्हारा मैसेज, दोबारा टाइप करो।
ऐसी बात है, मेरा भाई बुरा मान गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर आप मेरा मैसेज, मैं तुम्हारा मैसेज देखता हूँ भैया एक बार। मेरा भाई बुरा मान गया। सर सीएचएसएल का क्लास नहीं होगा जैसे आरपीएफ का हो रहा है। भैया ये तो आपको मैनेजमेंट वाले बच्चे ही बता सकते हैं। अच्छा। यह होना भी चाहिए। देशभक्ति एक खतरनाक चीज है, होनी चाहिए। बेटा राजीव, ये तो मैं तुम्हें पूछ कर ही बता पाऊंगा बाबू, इसका मेरे पास उत्तर एक्चुअल में नहीं है। इसलिए तुम कहो कि मैसी ने देखा, वो एक्चुअल में उत्तर नहीं है। भारत ने कब स्वीकार, भारत ने तो बेटा 1962 में स्वीकार कर लिया था। चाइना नहीं मान रहा था अब, है ना। चाइना क्या नहीं माना था, चाइना को तो बहुत सारी चीजें। सौरभ घोष कह रहे हैं कि तुमने दूरी नहीं बताई है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। ये इतना लो लेवल का सवाल है कि यार हर जगह चवन्नी चाहिए, छपा मिलेगा। चल मैं फिर भी बता देता हूं। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण भारत 3214 और पूर्व से पश्चिम भारत 2933 किलोमीटर लंबा है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 2.4% है ना। क्यों वो करते हो, ठीक है। एलएसी पर विवाद है, कौन से विवाद है? तो देखो बच्चों, एलएसी तो पता है ना, कहाँ है एलएसी? ये रही एलएसी। इस पे क्या विवाद है देख लो। एक एलएसी बना लें क्या, रफली? एक एलएसी बना लेते हैं, चलो रफली बना लो भाई एक एलएसी, है ना। ये एलएसी है, इस पर क्या क्या विवाद है? नॉर्थ से साउथ सीरीज लगाने के लिए आ सकती है, नॉर्थ से साउथ सीरीज लगाने के लिए आ सकती है, ठीक है। ठीक है। राजवर्धन सिंह परिहार, बेटा क्लास तो चल रही अब, उस राजवर्धन को इशू दोबारा एक बार टाइप कर दो। देखो, एक विवाद, दो विवाद, तीन विवाद, चार विवाद, पांच विवाद, छह विवाद, ये इतने विवाद एलएसी पर हैं। सबसे पहला विवाद जो ऊपर है बेटा, इसे देपसांग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? देवसांग, ठीक है। उसके बाद है, बड़ा फेमस डिस्प्यूट है, गलवान वैली। क्या है साहब? गलवान वैली, गलवान घाटी का विवाद है। गलवान वैली, कितने बच कमेंट कर दीजिए फटाफट, कितने लोग गलवान वैली के बारे में समझते हैं कि हाँ सर हमने सुना तो था गलवान वैली विवाद, गलवान वैली हमने सुना था सर, है ना। गलवान वैली सुना है? हम बता देते हैं तुम्हें गलवान वैली का विवाद क्या है, एक बार यहां देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। ये एक नदी है जिसे इंडस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये इंडस नदी है। अरे भाई यहां बना देते हैं, ये इंडस नदी है। कौन सी नदी है सरकार? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। रिवर पढ़ोगे तो पूरी बात बताएंगे, द इंडस रिवर। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। और मेरे भाई इसी इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसे श्योक नदी कहते हैं। कौन सी है? श्योक रिवर, श्योक नदी। इसी श्योक नदी की एक और ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, ये है मामला। ये है गलवान वैली, गलवान रिवर। ये कौन सी रिवर है? ये है बाबू गलवान रिवर। कौन सी है? गलवान रिवर। गुरुजी झगड़ा कहां होता है वो बता सकते हो? यहां होता है झगड़ा। ये है वो वैली जिसमें झगड़ा होता है। थैंक यू भाई राजवर्धन सिंह, बहुत बहुत है बेटा सर आपका कोर्स। रिवीजन उसमें थोड़ा सा अपडेट हो जाता है ना। कल प्रैक्टिस होगी अर्चना, स्टेट एग्जाम पे कल प्रैक्टिस होगी। आरजी स्टेट एग्जाम पे एक प्रैक्टिस सेशन चलता है, सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेशन चलेगा। सभी लोग उस पर भी आने की कोशिश करना कि सर सुबह 8 बजे हमसे नहीं उठा जाता। बात सही है,
तो बाद में देख लेना, लेकिन देख लिया करो उनको, उन प्रैक्टिस सेशंस को बहुत शानदार तरीके से मैं कराता हूँ और क्वेश्चंस को डिजाइन करता हूँ पूरी तरीके से। तो ये है गलवान वैली का विवाद। चलो, तो कौन सा विवाद हुआ? गलवान वैली। फिर एक जगह पड़ती है गोगरा। कौन सी जगह है? एक जगह पड़ती है साहब गोगरा। ये सब LAC पर है बेटा। अगर आप जब एक बहुत अच्छा पेपर देने जाओगे तो आपसे नॉर्थ से साउथ पूछ लेगा, ठीक है, नॉर्थ से साउथ आपसे पूछ लेगा बेटा। गोगरा। फिर है हॉट स्प्रिंग। कौन सा है? हॉट स्प्रिंग। उसके बाद है, एक फिल्म आई थी थ्री इडियट। थ्री इडियट फिल्म में एक लास्ट में एक सीन है कि अरे साइन कहां से करूं, फोन तो तू ले गई। वो जो झील दिखाई गई है वो भारत चीन की सीमा पर है। उसका एक हिस्सा तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत जो है सरकार, तिब्बत वो चीन का पार्ट है, तो 2/3 हिस्सा उसका तिब्बत में है। तो वो झील भी झगड़े का विषय बन जाती है। पेंगोंग झील, पेंगोंग लेक, ठीक है। एक नीचे थोड़ा सा और पड़ता है, अरे ये डिस्प्यूट्स LAC पर हैं। किस पर हैं? LAC पर विवाद। तो LAC पर क्या विवाद है? LAC पर सर ये विवाद है, इनको देख लेना। गोदेपसांग है, गलवान है, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, पेंगोंग है। ये सब जो डिस्प्यूट्स हैं, थैंक यू, ये जो सब डिस्प्यूट्स हैं ये LAC पर हैं। अब आ जाइए साहब, एक विवाद कहां पर है फिर? कहां गया भाई बच्चों? यहां पर भी एक दमचौक एक जगह है, उसको लेकर विवाद है, ठीक है। फिर आइए ईस्टर्न सेक्टर पर विवाद। दूसरे विवाद किस पर है? ईस्टर्न सेक्टर पर। ईस्टर्न सेक्टर पर, ईस्टर्न सेक्टर पर एक डिस्प्यूट है जिसे डोकलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोकलाम। क्या कहते हैं साहब? जिसे डोकलाम कहा जाता है। यहां पर दो विवाद बड़े खास हैं। पहला है डोकलाम विवाद, इसके बारे में चर्चा करनी होगी। दूसरा है त्वांग वैली का विवाद। किसका विवाद है? त्वांग वैली, त्वांग घाटी का विवाद, डोकलाम और त्वांग वैली। अच्छा, तीसरा बात याद रखना, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट है नदियों को लेकर, ऐसा ही एक एग्रीमेंट, सॉरी, ऐसा ही कोई एग्रीमेंट मेरे भाई भारत और चीन के बीच में नहीं है। हाँ, कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे, सैल्यूट टू हिम। ये बात सही बताई है बजरंग सिंह ने कि कर्नल संतोष बाबू थे जो गलवान वैली डिस्प्यूट में शहीद हो गए थे, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए साहब, देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग रिवर, रिगार्डिंग रिवर, ठीक है। इसको मैं हिंदी में इधर लिख देता हूं। देखो ये दो विवाद हैं, इन्हें मैं कल पढ़ाऊंगा, है ना। ये दो विवाद जो हैं मैं इन्हें कल पढ़ाऊंगा। कौन से? डोकलाम और त्वांग वैली विवाद, ठीक है। भारत और चीन के बीच नदियों को लेकर कोई समझौता नहीं है। भारत और चीन के बीच नदियों को लेकर कोई समझौता नहीं है। नदी को लेकर कोई समझौता नहीं। मीनाक्षी, हम आपके बात समझ सुन नहीं पाए, एक बार दोबारा टाइप कर दीजिए। के बीच नदी को लेकर, नदियों को लेकर कोई समझौता नहीं। नदियों को लेकर कोई समझौता नहीं है। हिंदी में लिख लिए, लिख दिया बेटा, लिख दिया है, लिख दिया है। ये लिखा, इस तरफ लिख दिया है, ठीक है बच्चों।
चलिए, रात काफ़ी हो गई है, हमें भी घर पहुंचना होगा, तो मैं इस क्लास को आज थोड़ा सा यहीं रोक देते हैं। इस पे हम कल बात करेंगे, फिर भारत में हम आ पा जाएंगे। उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आई होप यू गेटिंग। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं दोस्तों? कमेंट कर दीजिए एक बार। पॉलिटी के बारे में बता दीजिए सर, जो 7 दिसंबर वाले बैच के लिए, उसे हम पूछ के ही बताएंगे। हमें नहीं बेटा, आई एम टीचर, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे ये पता करके बताना पड़ता है, मुझे नहीं, सब चीजें नहीं पता होती हैं। ठीक है, चलिए साहब, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।